कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। समझता था भाई यार ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। जिस तरह लोग कहते थे कि यार ये ज़्यादातर फितना ही है, लेकिन वो हम भी सुनते थे ऐसी बातें, तो हमें भी ज़हन में आता था। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, जब ज़्यादा थोड़ा सा इसको गौर किया, जब सुना, तो फिर सबसे ज़्यादा बेहतर यही लगे। और अल्लाह का शुक्र, आयत का नमूना है हमारे लिए, वो इतनी अच्छी बातें बताते हैं। तुमने कैसे उनको कही, तुम कौन हो ये कहने वाले, तो अपना मुँह संभाल के बात करो। खैर वो बड़ी बदतमीजी और बात तू तड़ाक तक पहुंची, गालम गलोच तक पहुंची। उसने वीडियो बना ली। अब कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम ही फैसला करने वाले हैं। सही बात है, करते रहे हैं। वो हो जाना था। हम मेरे एक कज़न ने उसको समझाया कि यार तुम कुछ दिनों के लिए छुप जाओ, रुपोश हो जाओ। उसने कहा जी मैं क्यों रुपोश हो जाऊँ। उसके अंदर इतनी दिलेरी आ गई, तब मैं हक पे हूँ, मैं क्यों। पुलिस वाला भी शायद मुझे लगता है कि वो भी इंजीनियर साहब का मुरीद है, वो सुनता रहा। अच्छा, उसने फौरन नंबर ट्रेस किया और बुला लिया उस बंदे को, और उसकी वो मिट्टी पलीद की उसने कहा तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो मुसलमानियत के और कादियानियत के, मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिhi। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अली मलिक। मोहम्मद अली मलिक। मलिक साहब कहाँ से आए? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। वेलकम जी आपको जेएलएम अकेडमी में। बहुत शुक्रिया। कैसा रहा सफ़र? बहुत ज़बरदस्त, बड़ा सुहाना मौसम था आज तक। हाँ, बारिश थी उधर रास्ते में? बारिश बहुत ज़्यादा थी। आप साइड, उस साइड पे बहुत ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा थी। अकेले हैं मलिक साहब? नहीं, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मेरा ऑफिस में मुलाजिम भी है, वो भी आया है, और मेरा बेटा भी आया है छोटा, 7 साल। मलिक साहब क्या आपका काम काज क्या है, क्या करते हैं? मैं एरिया मैनेजर हूँ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में। स्टेट लाइफ में, ठीक होगा। और यहाँ पे कैसे आना हुआ मलिक साहब, ये भी तो बताएं। यहाँ एक बहुत बड़ी मोहब्बत थी इंजीनियर साहब के साथ, वो खींच के ले आई है। अच्छा। और बहुत शौक़ था, काफ़ी अरसे से आना चाह रहे थे, लेकिन कोई ना कोई मसरूफियत की वजह से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज हमने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, बारिश हो जाए, तूफ़ान आ जाए, जो कुछ हो, इंशाअल्लाह हम जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। बस साहब आपका इससे पहले मसलक फ़िरका जो घर से मिला, क्या बिल्डअप किस फैमिली में हुआ? सर जैसे ज़्यादातर लोगों का है, अगर हम देखें तो जब पैदा हुआ था तो उस वक़्त हमारी फैमिली में इर्द गिर्द सब बरेलवी इज़म से थे। 11वीं के चावल पकाना और वो बांटना, और वो ज़रा खाने पीने वाला माहौल। चौथे चालीसवें चेलम, बरसियाँ, दरूद दे के खाओ जी, ये वो बड़ा माहौल था, वो हम लोग इंजॉय करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी सी समझ बूझ हमारे बड़ों को आई, हम तो छोटे थे उस वक्त, तो उन्होंने हमें फिर कन्वर्ट कर दिया देवबंद की तरफ। तबलीगी जमात के साथ हमारा बड़ा मुंसलिक हो गया। फिर कुछ अर्सा जब वो रहे, फिर उसके बाद फिर अचानक से समझ आई थोड़ी सी ज़्यादा, और पढ़ना शुरू किया, तो फिर हम अहले हदीस की तरफ ज़्यादा राग़िब हुए। फिर रफ़ा यदैन भी उस वक़्त तक खैर नहीं करते थे, लेकिन ये है कि उनको अच्छा समझते थे कि वो ज़्यादा बेहतर बातचीत करते हैं, बाकियों से बहुत बेहतर है। तो फिर उसके बाद अचानक से एक बार अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले सुनना शुरू किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। और फिर मैंने भी पहले, मैं उस वक्त समझता था भाई यार ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। जिस तरह लोग कहते थे कि यार ये ज़्यादातर फितना ही है, लेकिन वो हम भी सुनते थे ऐसी बातें, तो हमें भी ज़हन में आता था। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, जब ज़्यादा थोड़ा सा इसको गौर किया, जब सुना, तो फिर सबसे ज़्यादा बेहतर यही लगे। और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी वजह से मैंने भी नमाज शुरू कर दी, जहाँ तक हो सकता है रफ़ा यदैन शुरू कर दिया, और ये बाकी सारी कहानियाँ और ये सारे जो फ्रॉड थे जो हमारे मुसलमानों में ज़्यादा फैले हुए, वो हमने सारे, अल्लाह का शुक्र है कि उससे बाद आ गए और उससे दूर हो गए। अब लोगों के सामने अलल ऐलान हम रफ़ा यदैन भी करते हैं, इंजीनियर साहब के साथ मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी मैं अगर इंजीनियर साहब तक ये मेरी बात पहुँच सके, तो मैं लाजमी ये पहुँचाना चाहूँगा कि मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आता है, और बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सब पढ़े लिखे लोग हैं अल्लाह का शुक्र है, तो वो ज़्यादातर ये सवाल करते हैं कि क्या हमारी जो आखिरत में जब सवाल जवाब होगा, सही है, उस वक़्त क्या हमसे ये सहाबा कराम की ज़िंदगी के बारे में सवाल होगा। ये मेरे जहन में नहीं अभी तक बात फिट एंड बैठ रही।
कि हम लोग इस बात पर ज़्यादा इंजीनियर साहब ने तकरार की। मैं भी बनु उमैया के जो ख़िलाफ़ जो बातें उन्होंने की वो मैं उनको मानता हूँ ठीक किया है, क्योंकि बनु उमैया ने बहुत ज़्यादा हमारे इस उम्मत के अंदर खलफशार फैलाया, बहुत सारी बुराइयाँ की, मौला अली के ऊपर सब वो शतम करते रहे। लेकिन क्या ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनको जो उन्होंने कर लिया वो गुजर गए, ख़त्म हो गए, हमें तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना। हमारे लिए सबसे अहम अल्लाह ताला की ज़ात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए, ना कि हम इस बात पे ज़्यादा बहस करें कि हमारा जो ये सहाबा कराम ने क्या क्या गलतियाँ की या ये जो चीज़ें हम बेहतर ये नहीं है कि हम उनकी अच्छी चीज़ें पिन पॉइंट कर लें। जब इंजीनियर साहब के बारे में लोग बातें करते हैं ना, मेरे साथ अक्सर होता है, मैं उनके साथ बड़ी बहस बहसा होता है, तो मैं उनको ज़्यादातर ये बात कहता हूँ कि आप जिस तरह इंजीनियर साहब भी अक्सर ये बात करते हैं कि हमें हर किसी की अच्छी बातें ले लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनके नेगेटिव पॉइंट्स को कुरेदें, तो उस तरफ होना चाहिए। तो मैं भी कहता हूँ लोगों को यही माइल करता हूँ कि यार इंजीनियर साहब में कोई एक आध, अगर हर इंसान में बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर इंसान में कोई ना कोई गलतियाँ हो सकती हैं, कामियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं, परफेक्ट ज़ात तो अल्लाह ताला की है बेशक जी, लेकिन ये है कि बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, और यकीन जानें कि इंजीनियर साहब के साथ मोहब्बत है, इश्क है माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, इंजीनियर साहब को आपने सुनना शुरू कर दिया, जी सर। तो जो आपके बाकी कोई भाई फैमिली, क्या तासरात लोगों के देखे उस वक़्त? तासरात अभी मैंने जहाँ तक देखा है ना, हमारे ख़ानदान के अंदर तो खैर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है। अभी मैं बल्कि कल अपने ख़ानदान के अलावा मैं अपनी टीम में से एक खातून है मेरे साथ हैं, तो उनके साथ मैं जिक्र कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, तो उन्होंने मुझे कहा, वो बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा मेरा भी सलाम अर्ज़ कीजिएगा। मेरे वालिद साहब ने मेरे छोटे बच्चे को समझा के भेजा कि तुमने खड़े होकर तो सलूट करना है इंजीनियर साहब को, कि वो आ नहीं सकते थे, सेहत की ख़राबी की वजह से सफ़र नहीं कर सके, लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो सारे अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अच्छा समझते हैं। और हमारे इलाके के अंदर भी, मैं चक बली खान से ताल्लुक़ है बेसिकली, रवात से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे चक बली खान है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि लोग चेंज हो रहे हैं, और नौजवान नस्ल ख़ास कर जो है ना, वो इस तरफ बहुत माइल है। ज़्यादातर लोग इंजीनियर साहब को सुनते हैं और बहुत अच्छा समझते हैं। ज़्यादा शायद बज़ाहिर इजहार ना कर सकते हो अपने बड़ों के डर खौफ की वजह से, खत्म हो गया डर खौफ, वो पहले था, अब तो नहीं रहा, अब काफ़ी हद तक। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या, अब तैयार के अमीर जो है साद रिजवी साहब, उन्होंने भी कह दिया कि इंजीनियर साहब अपना काम करें, हम अपना काम करें। पहले तो वो कहते थे हमें गुस्ताख, हमें कहते थे ना, पर आखिर तो यही होना था ना, जब वो तो खत्म हो गया, आर्गूमेंट खत्म हो गए, उनके पास कुछ रहा नहीं, तो फिर उन्होंने यही कहना था। मैं अभी कुछ अर्सा, एक हफ्ता 10 दिन के पहले की बात है, हमारा एक इलाके में एक मुल्तान से बेचारा हिजरत करके एक बेचारा आया लड़का, वो उसकी नाई की दुकान है, तो उसने बहुत मोहब्बत थी इंजीनियर साहब के साथ, तो वो यहाँ पे बाकायदा मोटरसाइकिल पे यहाँ आया, उसने तस्वीरें बनवाई, बयान सुना, वापस जाके उसने फ्रेम करा के तस्वीर अपनी दुकान में लगा ली। एक शख्स वहाँ पे बरेलवी मकतब फ़िक्र का बड़ा आया, जो ज़्यादातर तो जाहिल ही है, मैं तो समझता हूँ जाहिल मुतलक है, उसने आगे कहा कि ये क्या लगाया हुआ, ये जो है ये इस देवबंदी के इस सॉरी कादियानी के साथ किसकी फ़ोटो लगी हुई है। उसने कहा किसको कादियानी कह रहे हैं? उसने कहा जी इंजीनियर साहब को, नऊज़ बिल्लाह, मतलब उसने इस तरह की बात की, तो ये ज़ेब नहीं देती। तो उसने आगे से उसको बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ डांटा कि यार तुमने कैसे ये बात तुमने कर दी है, कि वो तो एक हिदायत का नमूना है हमारे लिए, वो इतनी अच्छी बातें बताते हैं, तुमने कैसे उनको कही, तुम कौन हो ये कहने वाले, तो अपना मुंह संभाल के बात करो। खैर वो बड़ी बदतमीज़ी और बात तू तड़ाक तक पहुंची, गालम गलोच तक पहुंची, उसने वीडियोस बना ली, फिर अपने ग्रुपों के अंदर जो उनके इलाके का जो बरेलवी ग्रुप था उसमें उसने डाला कि जी ये कादियानियत को प्रमोट कर रहा है लड़का, और ये खुद भी कादियानी है। तो ज़ाहिर है वो एक इंतशार फैलना था। और आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह इंजीनियर साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे एंटी स्टेट जो टेररिज्म होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है अक्सर, और लोग अब कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम ही फैसला करने वाले हैं। सही बात है, करते रहे हैं। वो हो जाना था, मेरे एक कज़न ने उसको समझाया कि यार तुम कुछ दिनों के लिए छुप जाओ, रुपोश हो जाओ। उसने कहा जी मैं क्यों रुपोश हो जाऊँ? उसके अंदर इतनी दलेरी आ गई, उसने कहा मैं हक पे हूँ, मैं क्यों चला जाऊँ। सर उसने जाके फ़ौरन
एक किसी पढ़े लिखे शख्स से रब्ता करके एक दरख्वास्त लिखवाई बड़ी अच्छी किस्म की, और जाके अपनी पुलिस चौकी पे उसे दरख्वास्त दे दी। पुलिस वाला भी शायद मुझे लगता है कि वो भी इंजीनियर साहब का मुरीद है, वो सुनता रहा है। अच्छा, उसने फौरन नंबर ट्रेस किया और बुला लिया अच्छा। उस बंदे को, और उसकी वो मिट्टी पलीद की उसने कहा तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो मुसलमानियत के और कादियानियत के, मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा देता हूँ। तो वो बड़ी बहस मुबाहिसा खैर हुआ। फिर आखिर फाइनल ये हुआ कि उस बंदे ने अपने सारे लोगों को लेके जाके वीडियोज भी डिलीट कराई वो जो ग्रुपों में थी, और जाके उसकी दुकान पे उससे माफ़ी मांगी, मादत की मांगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत बड़ा मुझे खुशी हुई कि यार दलेरी आनी शुरू होगी लोगों के अंदर, हाँ। और लोग हक के साथ खड़े हो गए। हाँ। और ये सब इसका सेहरा इंजीनियर साहब के सर है। हाँ। मैं बहुत मशहूर हूँ। अच्छा, वो जो आपने कहा था कि वो आपका क्वेश्चन था कि जो सहाबा के बारे में सवाल जी होगा। बिल्कुल, मैंने ये बल्कि पर्ची की शक्ल में लिख के भी रखा हुआ है कि ये इंशाल्लाह इंजीनियर साहब तक मैं पहुंचाऊंगा। वैसे सवाल आगे भी काफी दफा हुआ, अगर आप इस तरह के ना वर्ड्स लिखेंगे ना यूट्यूब में भी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आगे लिख के, तो है इस तरह का। और मेरे ध्यान में ये था तो मैंने कहा चलो मैं पूछ लूंगा। जी बिल्कुल, ये पूछना चाहिए। सहाबा के बारे में ऐसी उस तरह तो नहीं होगा सवाल, लेकिन अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। बेशक, तो फिर ये इंडायरेक्ट तो मौला अली के बारे में सवाल होना है ना, ईमान जुड़ा हुआ है वो तो है, लेकिन हाँ। लेकिन जो बाकी सहाबा कराम की नहीं, जिंदगी उस तरह के से बारे कोई में नहीं, अगर कोई चीज़ है नहीं, उस तो तरह से हमें चाहिए ना कि हम उसके बारे में अगर पता भी है तो क्या जरूरत है बार बार उसी नहीं, को उस तरह फरेबते से रहना। कोई नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दिया ना, अली के मुतल्लिक तो सवाल है ना, ईमान जुड़ा हुआ है। बेशक वो तो है, बिल्कुल, हाँ, अगर बिल्कुल, मैंने आपको वो तो हदीस हदीस सुना है, दी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब अगर एक शख्स की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है तो फिर उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि ये भी सारी ज़्यादातर कुछ जो अमीर मुआविया के बारे में जो बातें कही गई हैं, ये भी ज़्यादातर सुनी सुनाई हैं, ज़्यादातर कही सुनी बातें हैं, कोई मसलन किस चीज़ से? एग्जैक्ट मतलब नहीं है जो सब्बो शितम वाली बातें हैं और इस तरह की बातें। खैर मैं तो नहीं, ये लोग कहते हैं, मतलब लोगों का लोगों सवाल को है। कहने दे भाई, आप पढ़े लिखे बंदे, पढ़ी लिखी बात करेंगे, कहीं लिखा हुआ है तो हम पेश कर देंगे, नहीं लिखा हुआ तो आप पेश कर दें। बिल्कुल सही हाँ, बात। सीधी सी बात बिल्कुल है। सही बात। और लोगों की क्या बात है, लोग तो भी आपने खुद कहा के कहानियाँ किस्से सुनते थे और सारा कुछ बिल्कुल, होता था। बिल्कुल, बहुत सारी। हाँ, इंजीनियर साहब ने जो बातें की उन्होंने विद रेफरेंस की हुई हैं, आपको बुखारी मुस्लिम से हदीस पेश की हुई हैं, रवायात पेश की हुई हैं, तो उन्होंने नंबर बताए हुए हैं कि ये नंबर आप देख लें है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो वो फिर आपकी मर्जी, माने ना माने। बिल्कुल। हम नहीं करते जी, ना इंजीनियर साहब नहीं करते। अगर ये करते होते मुझे बताएं, यहाँ से मजमे ये बनते मजमे, नहीं ठीक है। हालांकि उस लेवल के मजमे हम नहीं बनाते, अगर बनाना चाहिए बना सकते हैं। हमने देख ली छोटा सा हाफिज रखा हुआ है, एक छोटा सा हमारे पास ये कमरा है, कमरा क्या एक बिल्डिंग है उसका जो भी है, तो हम चाहें तो बड़े ग्राउंड ही हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पैगाम पहुंच रहा है ना, अल्लाह का काम पहुँच शुक्र रहा है। है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तब्दीली आ रही दुनिया है के कोने कोने तक। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, फर्स्ट टाइम है आज। सर फर्स्ट टाइम आया। चलो आज इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा ही टाइम रह गया शायद शुरू होने में, बहुत शुक्रिया। अभी आप बैठे जी, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज कंट्रोल डन।